आखिर आश्वासन और वादों को ही याद करते रह गए। शहीद बालकृष्ण के माता पिता, कुल्लू के शहीद बालकृष्ण के माता पिता जो कुल्लू के गांव पुई द खराहल में रहते हैं। इस बारे में हमारी उनसे बातचीत हुई। शहीद बालकृष्ण की माता से बात की तो उनके चेहरे पर अपने बेटे को खोने का गम तो नजर आ ही रहा था। इसके साथ ही प्रशासन की बेरुखी की लकीरें भी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। हमने शहीद बालकृष्ण के पिता महेंद्र से बात की तो उन्होंने प्रशासन के प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा कि शहीद का संस्कार होने के बाद प्रशासन और शासन शहीद बालकृष्ण को पूर्ण रूप से भूल चुका है। उन्होंने अपने दम पर ही बेटे की याद में शहीद स्मारक और संग्रहालय भी बनाया है, जिसमें उनके शहीद बेटे बालकृष्ण से जुड़ी सब वस्तुओं को रखा गया है, जिसमें उनके बचपन से लेकर फौज में भर्ती होने तक सब यादों को संजोया गया है। मेरा नाम महेंद्र सिंह, गांव पुई, जिला कुल्लू से बोल रहा हूं। मैं शहीद बालकृष्ण के पिताजी। आप सभी को नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा जानकारी कि 5 अप्रैल 1920 को कोरोना काल में शहादत पाई, इसने बलिदान दिया देश के लिए। और ये एक ऑपरेशन रंगडोरी बहक के तहत इन्होंने अपने टेररिस्ट से इनका मुठभेड़ हुई थी और बहुत बड़ा ऑपरेशन था। इसमें ये 5 बच्चे की कैजुअल्टी हुई थी। इसमें हिमाचल प्रदेश के 2 लड़के थे, एक संजीव कुमार बिलासपुर से और दूसरा कुल्लू से बालकृष्ण जो मेरा बेटा। तो ये शहीद उस वक्त हुए थे। उसके बाद यहाँ 6 अप्रैल को इसकी अंतिम संस्कार हमारे पास डेड बॉडी पहुँचे और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की प्रशासन के यहाँ पर हमारे विधायक भी आए थे, सुंदर सिंह ठाकुर, और उस वक्त मंत्री गोविंद जी भी आए थे और पूरा प्रशासन के कुछ लोग थे, जैसे एसपी कुल्लू, डीएसपी कुल्लू थे आए हुए। उस वक्त प्रशासन ने और मंत्री जी ने सभी ने को आश्वासन दिया कि इसका बलिदान जो है मतलब खाली नहीं जाएगा, इसके बारे में हम पूरा ध्यान रखेंगे। तो काफ़ी समय बीतने के बाद हमारी कुछ एक डिमांडें थी, जैसे शहीद स्मारक का हुआ या इस बेटे के नामकरण का था, जैसे कुल्लू कॉलेज की बात उठी या डालपुर चौक की बात उठी थी। तो ऐसे बहुत सारी इश्यूज़ थे। फिर इसमें मैंने काफ़ी लंबा संघर्ष लड़ना पड़ा मुझे, प्रशासन के साथ भी और सरकार के साथ भी। मैंने सीएम साहब को भी लिखा था, इसमें स्वर्गीय जयराम ठाकुर जी सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, तो उनको भी मैंने लिखा था और 2 बार मैं व्यक्तिगत मिला भी उनसे। तो उसके बावजूद भी लगभग 2 वर्ष का टाइम लगा, तब जाके ये ढालपुर बॉयज़ स्कूल जो है शहीद बालकृष्ण के नाम पे हुआ। और इसमें मेरा अपना व्यक्तिगत संघर्ष और मेरे पंचायत के प्रधान और खराल वैली की जनता ने काफ़ी भरपूर सहयोग किया मेरा, तो तब हम इस काम को करने में सफल रहे। सर, वर्तमान में प्रशासन की ओर से आपको क्या क्या आर्थिक रूप से या दूसरे मिले क्या क्या? प्रशासन की तरफ से आर्थिक रूप में जो हिमाचल गवर्नमेंट जो 20 लाख रुपए देती है और 5 लाख रुपए उसी वक्त दिया इन्होंने, और जो 15 लाख रुपए पेंडिंग था उसको देने में काफ़ी समय लगा। उसके लिए भी मैंने लेटर लिखा था, गोविंद जी को भी लिखा था, उस वक्त मंत्री थे गोविंद जी, और उसके बाद ये अपना डीसी कुल्लू को भी लिखा था। तो 2 वर्ष का समय लगा था। उसके बाद मेरे घर में तहसीलदार साहब आए, उन्होंने इसके बारे में बात की। फिर मैंने इनको ये कहा था कि भी आप इतना लेट कैसे इस चीज़ को किया गया, जबकि तो फौरी होना चाहिए। तो इसके लिए भी काफ़ी लंबा संघर्ष ही बोलूँगा मैं, कि मेरे को बार लेटर लिखने पड़े। और ये पिछले 22 की बात लगभग है, ये 1922 की। तो उसमें काफ़ी लंबा समय लिया था इन्होंने। उसके बाद फिर जब मैंने लेटर लिखा, फिर मैं मंत्री जी से मिला लास्ट मोमेंट में, लगभग मेरे को लग रहा है 21 की बात होगी, लास्ट 21 की। तो तब जाके ये जो इन्होंने ये चीज़ क्लियर। सर, जैसे 3 साल 15 अगस्त की आज़ादी के बिलों को बनाते हुए भी बालकृष्ण के शहीद होने के बाद अब चौथा और भी साल का आ रहा है और 15 अगस्त, तो क्या आप महसूस कर रहे हैं? मुझे सर अपने बेटे पर तो प्राउड है और उन सभी शहीदों के ऊपर प्राउड है कि चलो उनको इस अवसर पर याद किया जाता है, प्रशासन के द्वारा भी, जनता के द्वारा भी, हम सभी इसमें। मेरा तो अपने घर में भी शहीद स्मारक मैं बनवा रहा हूँ, अभी उसका काम चला हुआ है।
गौर करने की बात है कि जब 5 अप्रैल 2020 को बालकृष्ण शहीद हुए, उस दिन से ठीक 29 दिनों के बाद बालकृष्ण की शादी होने वाली थी। बालकृष्ण 25 वर्ष की उम्र में अपने भारत देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, जिसके लिए उन्हें गर्व है। आपको बता दें कि शहीद बालकृष्ण के पिता ने दुख जाहिर करते हुए सरकारी व्यवस्था पर उंगली उठाई और कहा कि उन्होंने अपने बेटे की मूर्ति को दिल्ली से बनवाया, जिसे हिमाचल सरकार ने कुल्लू जिला में कहीं भी स्थापित नहीं होने दिया। उन्होंने बताया कि वह चाहते थे कि उनके गांव के आसपास उनके बेटे का स्मारक बनाया जाता, जहां इस मूर्ति को स्थापित किया जाता, जिससे प्रदेश के युवाओं में भी देश भावना जागृत होती, वह भी देश की सेवा के लिए आगे आते। लेकिन प्रदेश सरकार के सरकारी तंत्र ने उनके एक न सुनी। मजबूरन उन्हें घर पर ही शहीद स्मारक और संग्रहालय बनाना पड़ा, जिसके लिए वह करीबन 35 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। लेकिन इस धन का उन्हें कोई मलाल नहीं है। मलाल है तो सरकार की बेरुखी का, जो शहीद का तमगा तो देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं। लेकिन जहाँ तक सरकार और प्रशासन की बात है, ये शहीदों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत कर मतलब इनका नाम नहीं लेना। सर, वर्तमान में शहीद बालकृष्ण की याद में क्या क्या चीज़ें स्मरणीय की गई हैं, आपकी याद से जुड़ी गई हैं? बालकृष्ण की याद में मैंने अपने घर में एक म्यूज़ियम बनाया है, और जो कि यहाँ लोग आते हैं, रुकते हैं, देखते हैं अपने बेटे की, मतलब इसमें अपना मेडल से लेकर के इसके वर्दी, जूते, जो भी मतलब इनके ट्रेनिंग टाइम से लेकर के मतलब ऑफ ड्यूटी टाइम तक के सामान जो सारा म्यूज़ियम में लगा हुआ है। और उसके बाद एक मेरा ये स्टैचू था, जो प्रतिमा बेटे की, वो मैंने अपने घर में लगवाई है। और मेरी कोशिश थी कि चलो कहीं ये ऐसे जगह लगे कि जहाँ सार्वजनिक स्थान को बाहर लगे, लेकिन मेरे को प्रशासन और सरकार का सहयोग नहीं मिलने की वजह से मेरे को ये अपने घर में ही लगाना पड़ा इसकी प्रतिमा। और मैंने अपने घर में इस प्रतिमा का अनावरण किया, और अनावरण करने के लिए हम अपना पंचायत से आर्मी अफसर कमांडर साहब आए थे, उनके द्वारा जो है इसका अनावरण हमने करवाया। 2021 में इसका अनावरण हुआ है। मैं मीरापुर से और मेरे बालकृष्ण की माता पुल से, और मेरा बेटा 2020 को शहीद हुआ है। और आज 3 साल 4-5 महीने हो गए हैं उसको। उसने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए, मगर वो वादे पूरे नहीं कर पाए सरकार, कर पाए नहीं अभी तक। तो मेरी एक इच्छा है कि मेरे देश का बालकृष्ण पूरे देश का बेटा है, और मैं चाहती हूँ कि कुल्लू में या स्कूल के साथ या डालपुर में कहीं भी स्मारक बने। कुल्लू से रिपोर्टर संजय कुमार की रिपोर्ट।